तो हमारा आज का टॉपिक है कि हमने निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम कैसे निकालेंगे? डायग्राम आपको मैं सिखा दूं कैसे बनानी है। हम लोग क्या करते हैं, एक डाइपोल लेते हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू हमें पता है, ए पॉइंट और बी पॉइंट, और बीच का सेंटर ये आ गया आपका ओ। अगर ये पी पॉइंट यहाँ पे होता तो इसे मैं कहता कि आपने निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन। अगर ये पी पॉइंट यहाँ पे होता तो मैं कहता ऑन इक्वेटोरियल लाइन, पर हमने ना पी पॉइंट या एक्सियल पे लिया ना इक्वेटोरियल पे लिया। हम ये पी पॉइंट यहाँ पर लेते हैं, और जो एंगल बनाता है डाइपोल से कितना, थीटा का। अब क्या करें, हम ए को भी जोड़ दें पी के साथ और हम बी को भी जोड़ दें पी के साथ। एपी को हम लेट करें R1 के बराबर है, बीपी को लेट करें हम R2 के बराबर है, और ओपी हमें पहले से पता है ये आर के बराबर। नेक्स्ट हमने क्या करना है, जितना ये एपी है तो पीओ को हम प्रोड्यूस करेंगे इस तरफ कि एपी इज इक्वल टू पी सी हो जाए, कुछ इस तरह की। जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ए टू सी तो हमारे पास एपी इज इक्वल टू पी सी आता है। और वैसे ही हम ये पीओ को कुछ इस तरह काटते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, कहां से, बी से पीओ की तरफ, कि जब मैं यहां पे अगर डी लगाऊं तो देखूं कि मेरा बीपी शुड बी इक्वल टू पीडी। तो इस तरह से हमने कुछ सिस्टम करना है, और हमें बाद में ओसी को निकालना है और बाद में हमने ओडी को भी निकालना है, और हम देखेंगे दोनों की वैल्यू जो है ए कॉस ऑफ थीटा आती है। अब ये मैंने आपको क्यों पहले बताया, आपको मैंने डायग्राम बनाना सिखा दिया। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, और यहां से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट टू एन ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाइपोल की जब बात करें हम, जब भी किसी क्वेश्चन की बात करें जहां पे डाइपोल लिंक हो, तो हम क्या कहते हैं कि सबसे पहले हम लोग उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ, हम सबको पता है, इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेट बाय डिस्टेंस ऑफ 2। इस तरह करके इसकी थ्योरी लिखेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे इसकी डाइपोल मोमेंट, लेट कर लीजिए P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। साथ में जब डायग्राम देखते हैं तो ए बी आपका डाइपोल है, और आपका P वो पॉइंट है जो कि एंगल थीटा बनाता है, और AP जैसे मैंने कहा R1 लेट कर लीजिए, और BP को मैंने कहा लेट कर लीजिए R2, और आपको दिख रहा है कि OP इज इक्वल टू R। और मैंने आपको कहा था कि आपको करना है क्या, PO को आपने प्रोड्यूस करना है और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है AC किसके ऊपर, PO प्रोड्यूस के ऊपर, कुछ इस तरह की आपका AP इज इक्वल टू PC। और वैसे ही आपने BD परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है PO के ऊपर, कुछ इस तरह की आपका BP इज इक्वल टू PD। तो हमने दोनों ही केस में एपी और बीपी के बराबर का पॉइंट लाइन ले आते हैं कि एपी इज इक्वल टू पीसी एंड पीबी इज इक्वल टू पीडी, कुछ इस तरह कर लेते हैं। अब बात आती है कि भाई हम ये ओसी निकालेंगे और उसके बाद हम ओडी निकालेंगे। अब ओसी हम कैसे निकालेंगे, हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं ए सी और ओ, जिसमें हमें पता है कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू बेस ओसी अपॉन हाइपोटेन्यूज ओए। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, तो बेस ओसी इज इक्वल टू मेरे पास आएगा यहाँ पे ओ ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब हमें पता है कि ओ ए किसके बराबर है, स्मॉल ए के बराबर, तो मेरे पास आएगा ओ सी इज इक्वल टू स्मॉल ए कॉस ऑफ थीटा। सिमिलरली जैसे हमने इस ट्राइंगल ए सी ओ में से ओ सी निकाला, इसी तरह हम लोग बी डी ओ में से हम लोग यहाँ पर ओ डी निकाल देंगे। तो मेरे पास सिमिलरली यहाँ पर भी ओ डी की वैल्यू सेम आएगी, ए कॉस ऑफ थीटा। तो यूं करके हमने ओ सी भी निकाल दिया और ओ डी भी निकाल दिया। पर अब हम ये सोचेंगे हमने निकालना क्या था, हमने निकालना था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू ना इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास दो चार्ज हैं, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। तो क्यों ना पहले मैं पोटेंशियल निकालूं माइनस क्यू की वजह से, फिर निकालूं प्लस क्यू की वजह से, और दोनों को देखकर फिर मैं टोटल पोटेंशियल आराम से निकाल सकता हूं। तो चलिए हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बोलेंगे भाई पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल एट पी ड्यू टू किसकी वजह से, माइनस क्यू की वजह से कितना होगा। तो अगर मैं माइनस क्यू की वजह से जो पोटेंशियल पी पे उसको मैं V1 से नोट करता हूं, तो मेरे पास आएगा V1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज विच इज माइनस क्यू, तो माइनस में बाहर ले आऊंगा, अपॉन डिस्टेंस का स्केयर, डिस्टेंस इज एपी, सॉरी स्केयर नहीं आएगा यहाँ पे, अपॉन डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू एपी। तो एपी कितना है मुझे पता है, R1 के बराबर है। तो ये मेरे पास आ जाता है V1। वैसे ही मैं निकालूंगा भाई, अब निकालें आप पोटेंशियल निकालें एट पी किसकी वजह से, ड्यू टू प्लस क्यू। अब पहले माइनस क्यू की वजह से पी पे निकाली पोटेंशियल तो V1 निकली, अब प्लस क्यू की वजह से पी पे निकाले पोटेंशियल तो कितनी निकलेगी, ये V2 निकलेगी। तो V2 कितनी आएगी, इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन R2। अब यहाँ पे प्लस क्यों आया, क्योंकि दिख रहा है सामने, यहाँ पे प्लस क्यू इसलिए यहाँ पे प्लस क्यू, और यहाँ पे माइनस है इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस बाहर निकाल के रखा है। अब मुझे निकालना है यहाँ पे टोटल पोटेंशियल, तो मैं बोलूंगा भाई अब बताएं कि पोटेंशियल कितना है एट P ड्यू टू डाइपोल। तो कितना है भाई, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, जिसे मैं V2 प्लस V1 भी लिख सकता हूं। मैंने V2 को पहले लिखा, V1 को बाद में, इसलिए कि V2 जो है मेरे पास पॉजिटिव है और V1 को मैं बाद में लिखूंगा तो माइनस साइन आराम से आएगा। तो मैं बोलता हूं भाई टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू, V2 लिखेंगे, V2 इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R2, और उसके बाद आता है V1। तो V1 मुझे पता है नेगेटिव साइन है, यहाँ पे यूज करूंगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वन Q अपॉन R1। अब इसमें सामने पता चलता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इसमें कॉमन है, जिसको मैं कॉमन ले सकता हूँ Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बीच में मेरे पास आता है 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1। अब हम क्या करेंगे, हम R1 और R2 की वैल्यू को निकालेंगे यहाँ पे। तो जब बात करते हैं R1 की, तो पता चलता है कि R1 इज इक्वल टू AP। तो R1 किसके बराबर है भाई, AP के बराबर। और क्योंकि हमने PO को प्रोड्यूस किया था PC तक, और जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, तो क्यों ना मैं AP की जगह मैं PC लिख दूं। तो AP की जगह मैं PC लिखता हूं। अब ये जो PC है ये दो हिस्सों में है, OP प्लस OC। तो यहां लिखता हूं मैं OP प्लस OC। OP तो मुझे पता है ये R के बराबर है, तो मैं यहां लिखूंगा R। पर ये OC किसके बराबर है, जो मैंने यहां निकाला, इज इक्वल टू A cos ऑफ थीटा। तो मैं लिख सकता हूं भी R1 की वैल्यू है R प्लस A cos ऑफ थीटा। जैसे मैंने R1 निकाला वैसे ही अगर मैं R2 निकालूंगा तो मैं देखता हूं R2 इज इक्वल टू R माइनस A cos ऑफ थीटा। तो मैंने देखा, मैंने R1 भी निकाल दिया, मैंने R2 भी निकाल दिया, तो क्यों ना मैं इस इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर लूं। तो जब मैं पुट करता हूं इन इक्वेशन फर्स्ट, तो मैं देखता हूं V इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बीच में जब मैं R2 की वैल्यू भरता हूं मेरे पास आता है R माइनस A cos ऑफ थीटा, यहां पे आगे R प्लस A cos ऑफ थीटा। और मैं जब देखता हूं इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो सॉल्व करके मुझे पता लगता है यहां पे कि भाई मेरे पास आता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां ब्रैकेट के बीच में सॉल्व करके आएगा, क्योंकि A माइनस बी मल्टीप्लाई जब करूंगा A प्लस बी के साथ, तो फॉर्मूला इज A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे आएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और इसे ऊपर न्यूमरेटर में सॉल्व करके मेरे पास आता है, यहां पे मेरे पास आएगा 2A cos ऑफ थीटा। अब यहां देखें आप, दिख रहा है Q इंटू 2A, तो Q इंटू 2A इज वी नो इज इक्वल टू P विच इज डाइपोल मूवमेंट। तो क्यों ना मैं इसकी जगह P लिख दूं, और आगे आएगा cos ऑफ थीटा अपॉन मेरे पास आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये मेरे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला यहां पर इस तरह आता है। और अगर मैं ये लेता हूं कि इफ डाइपोल इज शॉर्ट, अगर डाइपोल मेरा क्या है, छोटा है, जिसमें मैं लिखूंगा 2A इज लेस देन R, या A इज लेस देन R, तो मुझे पता है अगर मेरा डाइपोल AB इज शॉर्ट, तो मेरा जो 2A का डिस्टेंस R के मुकाबले बहुत छोटा, तो मैं A को नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो अगर मैं A स्क्वायर इसको सबको नेग्लेक्ट कर दूं, तो मेरे पास बचता है पोटेंशियल इज इक्वल टू P cos ऑफ थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे बचेगा सिर्फ R स्क्वायर। तो ये मेरे पास आता है पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब मैं बात करता हूं स्पेशल केस की, क्योंकि आपको कोई कह सकता है भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, पर वो एक्सियल केस भी हो सकता है, वो इक्वेटोरियल केस भी हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं भाई स्पेशल केस में ये एक्सियल हो, तो एक्सियल का मतलब आपका P पॉइंट इसी की सीध में यहां पे होगा, मतलब व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा, तो पोटेंशियल कितना आएगा, P cos ऑफ 0 इज 1, तो मेरे पास आएगा सिर्फ P 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर। तो ये आएगा एक्सियल केस। और अगर कोई पूछे इक्वेटोरियल केस बताएं, तो इक्वेटोरियल मींस जब P पॉइंट आपका 90 डिग्री के ऊपर हो, तो मींस थीटा को आपको क्या लेट करना पड़ेगा, 90 डिग्री। तो हम देखते हैं cos 90 इज 0, तो मेरे पास पोटेंशियल इज इक्वल टू 0 आता है। तो ये चीज हम लोगों ने नोट रखनी है कि इस केस में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल केस में, आपका इक्वेटोरियल केस जो आता है उसमें आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्वल टू 0 आता है।